अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू द डैड शो। आप देख रहे हैं द डैड शो विद आमना और आज हमारा टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग, बच्चों में मोटापा, ओबेसिटी इन चिल्ड्रन। ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या इसका इलाज है? बिल्कुल इलाज है, सब बच्चे पतले हो सकते हैं सेहतमंद तरीके से और इंशाल्लाह ताला मैं यहाँ पे उनकी खिदमत के लिए, उनकी आप सब पेरेंट्स की गाइडेंस के लिए मौजूद हूँ हमेशा। नाज़रीन, पहली बात तो ये है कि बच्चों में मोटापा बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। पाकिस्तान के फिगर्स अगर आप देखें जो 10 साल पहले के थे उससे एटलीस्ट 70% 70% मोटापा बच्चों में अब बहुत ज़्यादा लास्ट 10 इयर्स में बहुत तेज़ी से आ रहा है। मैं आपको बताऊं क्यों। एक तो ये कि ये जो कैंड चीज़ें हैं ना, इसका और ये जो पैकेट की जो चीज़ है, जो चीज़ पैकेट को खोल के खाई जाती है, हमेशा याद रखिएगा वो कभी सेहतमंद नहीं है। वो आपके एंजॉयमेंट के लिए, मज़े के लिए ठीक है, बच्चों के लिए ऑफ कोर्स हर चीज़ रैपर में होती है, टॉफ़ीज़ होती हैं, चॉकलेट्स, कैंडीज़, चिप्स, मतलब जो चीज़ आप सुपरमार्केट से ख़रीदें वो हर चीज़ रैपर में होती है। आपको पता है कि सीरियल तक रैपर में होता है, उसका रैपर खोल के डब्बा आप उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो सीरियल भी टोटली सेहतमंद नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा चीनी एडेड होती है। अच्छा, उस पर हम आएंगे, लेकिन इस वक्त हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रहा है। क्योंकि बच्चों की डाइट जो है वो सही नहीं है। एक तो वो एक्टिव नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करते, सारा दिन कंप्यूटर बैठ के, टीवी के सामने खाना पीना, कंप्यूटर लैपटॉप पे सारा वक्त बच्चे होते हैं, एक्टिव नहीं है। एक तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे की एक्टिविटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी ओबेसिटी को कम करने के लिए। अभी हम एक्टिविटी पे आएंगे। चाहे आप एक बच्चे से एक्टिविटी एक प्रॉमिस कर लें कि जी एक चीज़ वो ज़रूर करेंगे, चाहे वो स्विमिंग करें, चाहे वो वॉक करें, चाहे आप उनको पार्क में ले जाएं और कहें कि मैं यहाँ पे, आप पेरेंट्स कोई भी जिनके पास थोड़ा वक्त है वो देखें बैठ के कि बच्चा 20 चक्कर, जितनी देर घंटे में चक्कर पूरे हो जाते हैं, 1 घंटा वॉक बच्चा ज़रूर करे और कोशिश करें, उसको इनकरेज करें। और पहले दिन इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जिसको पहले से आदत ना हो, आहिस्ता आहिस्ता शुरू कराएं, आधे घंटे से शुरू कराएं और कम से कम उनको भागना चाहिए ताकि कार्डियो एक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए। एक तो ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, ये डब्बों वाली चीज़ें, ये नगेट्स आ गए हैं, शामी कबाब, सीख कबाब, डब्बे को खोला, उसको फ्राई पैन में डाला और वो चीज़ तैयार। अच्छा, वो क्यों बच्चे इतने तेज़ी से उसके पीछे क्यों जाते हैं, वो नगेट्स क्यों इतना ज़्यादा पसंद करते हैं? इसलिए क्योंकि उन चीज़ों के अंदर MSG यानी कि अजीनोमोटो शामिल होता है और उनमें प्रिजर्वेटिव्स और एडिटिव्स और फूड कलर, ये 3 चीज़ें जो सेहत के लिए सख्त मुज़र हैं, सख्त। और उन्हीं चीज़ों से मोटापा होता है। क्यों? क्योंकि वो एक जब खाते हैं तो उनको मज़े की लगती है, उसमें टेस्ट, ऑब्वियसली वो डब्बे की चीज़ है, वो तो होगी मज़े की, क्योंकि उन्होंने उसमें डिफरेंट किस्म के एडिटिव्स, डिफरेंट प्रिजर्वेटिव्स, एडिटिव्स, अजीनोमोटो, ये सारी चीज़ें, फूड एनहांसर्स, कलर्स, ये सारी चीज़ें डाली नहीं, उसे तो होगा मज़े का, तो फिर वो बच्चा और मांगता है। और ऑफ कोर्स हम पेरेंट्स होके हम बच्चे को ना भी नहीं करना चाहते हैं ना, उनकी अगर कोई चीज़ उनको इतनी पसंद आ रही है, बच्चे को ना भी नहीं, बहुत मुश्किल से पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल है उनको ना करना, लेकिन उन्हीं की बेहतरी के लिए, क्योंकि उस मोटापे को वो आगे लेके ना जाएं और वो बड़े ना हो इस मोटापे के साथ। क्योंकि एक दफ़ा मोटापा रह जाता है ना, और हमेशा ये याद रखिएगा कि कम उम्र में बच्चे के लिए मोटापे को कम करना बहुत ज़्यादा आसान है बनिस्बत के वो अब उसके साथ टीन एज में 1920s अर्ली 20s में जब ले जाता है अपने साथ, तब भी आसान होता है। लेकिन वो मोटापा से उनको और इश्यूज हो सकते हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है। आपको पता है कम उम्री डायबिटीज़, मैं रोज़ पेशेंट्स देखती हूँ, इतना ज़्यादा बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो पाई जा रही। क्यों? इसी वजह से डब्बे वाला खाना, बाहर की चीज़, फास्ट फूड, ट्रांस फैट, कैलोरीज वाली बॉटल्स वाली ड्रिंक्स, सोडास, टॉनिक्स, ये सारी जो चीज़ें आजकल एडवर्टाइज की जा रही हैं, वो बच्चे टीवी पे देखते हैं और फिर अगले दिन उन्हीं से इनको इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और ये जब तक मैं ये नहीं कह रही कि आज ही आप सारी चीज़ों पे बैन लगा दें, पाबंदी लगा दें, बच्चे तो नाराज़ हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल ये मत करें। आहिस्ता आहिस्ता एक एक चीज़ को कम करें, ख़त्म ना करें, बस रिड्यूस कर दें और आप खुद चेंज देखेंगे कि अगर जब आपने रिड्यूस करना शुरू किया तो वो बच्चे का वज़न भी कम होगा। लेकिन
कैसे होगा, कैसे वजन कम होगा? एक्सरसाइज के बगैर कुछ भी नहीं होगा। जब तक बच्चे की एक्टिविटी नहीं होगी, वजन बहुत मुश्किल से कम होगा। दूसरी बात यह है कि स्कूल में जो बच्चा लंच बॉक्स लेके जा रहा है, देखिए उसमें क्या है। बाहर से ये जो समोसे और ये जो चीज़ें जो बन रही हैं, हमें नहीं पता ये किस किस्म के तेल में वहाँ तल रही हैं और वो बच्चों को दे रहे हैं और कैंटीन्स में बेच रहे हैं। हमें नहीं पता उसमें कितनी ज़्यादा जर्म्स और कितना ज़्यादा उसमें ट्रांस फैट है। आपको पता है कि एक तो ये कि 2 दफ़ा से ज़्यादा तेल आप ज़्यादा उसको फ्राइंग के लिए इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, उसमें कार्सिनोजेनिक हो जाता है, कैंसरस हो जाता है। ये तो बिल्कुल इतना ज़्यादा जुल्म है हमारे मुल्क में कि टेस्ट नहीं किया जाता कि जहाँ से हम फास्ट फूड ख़रीद रहे हैं वो कितना पुराना तेल है, ताज़ा है या नहीं। एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि जो समोसे और जो फिलिंग उसमें की जा रही है, अगर कीमे की है, इतनी गर्मी होती है, हमें नहीं पता वो कीमा उन्होंने कितने दिनों से रखा हुआ है फ्रीज़र में, उसको रीयूज़ कर रहे हैं। बहुत से इश्यूज़ होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। कोशिश करें कि वो बच्चे कैंटीन का खाना मत खाएं, पैकेट वाले जूसेस ना पिएं कुछ अरसे, जब तक वो सही तरीके से अपना वजन नहीं गिरा पाते। ये पैकेट के जूसेस, उनके ऊपर लिखा भी होता है नो शुगर एडेड, लेकिन उनमें चीनी दूसरी फॉर्म में होती है। मेन जो सफ़ेद चीनी है वो नहीं है उनमें, अगर सपोज, लेकिन और ज़ाइलोटॉल चीनी है। अब ये टेक्निकल नाम है, वो ज़ाइलोटॉल उसमें डाल देंगे, लेकिन वो तो चीनी तो होगी ना उसमें। तो इसीलिए इन सारे डब्बों में चीनी होती है। जो पैकेट के फ्रेश जो कहते हैं कि फ्रेश हैं, लेकिन होते पैकेज्ड हैं टेट्रा पैक में। मैं नाम नहीं लूँगी कंपनीज़ का। प्लीज़ इनको रोकें, इनको कम करें। कोशिश करें कि बच्चे को अब हर फल का शेक बना के दें। ज़रूरी नहीं है दूध में, पानी में बनाएं, स्मूदी बनाएं, ताकि उनको फ्रूट खाने की आदत हो। उनकी पैलेट जब तक फ्रूट की आदी नहीं होगी, कैसे सेहतमंद डाइट उनकी होगी। तो कोशिश करें कि उनको हर रोज़ सुबह नाश्ता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये फ्रूट के जो स्मूदीज़ जो जैसे मैं कह रही हूँ वो बहुत ज़रूरी है। फ्रूट खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्नैक घर से बना के दें, कभी चाइनीज़ राइस बना दी, लेकिन घर की, कभी ब्राउन ब्रेड का सैंडविच बना दिया, कभी क्लब सैंडविच बना दिया, कभी चाउमीन बना के दे दिया, जब कांटा रख दिया, कभी हुमस बना दिया, कभी उसके साथ फ्रूट दे दिया, कच्ची सब्जियां दे दी, गाजर, मूली, जो भी सीज़न की सब्जियां, उनको थोड़ा सा डिफरेंट शेप्स में काट के वो डब्बे में रख दिए, ताकि बच्चा एज अ स्नैक वो अपनी जब ब्रेक टाइम में खा सकते हैं। साथ घर से कोई शरबत बना के दे दिया, एटलीस्ट वो उससे तो बेहतर है जो वो वहाँ पे ख़रीदेंगे और खाएंगे। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्टर्स हैं। और एक ज़रूरी बात यह है नाज़रीन कि बच्चों को टीवी के सामने खाना मत दें, क्योंकि जब टीवी के सामने होते हैं तो वो हमेशा ज़्यादा खा लेते हैं, या कंप्यूटर के सामने। हमेशा फैमिली टाइम निकालें, बच्चे को कहें टेबल पे आए, आप खुद भी बैठें, वो भी बैठे, वो बातें आपसे करें, और उसी टेबल के ऊपर आप भी खाएं, वो भी खाएं, ताकि बच्चा देखे कि पेरेंट्स कितना ज़्यादा हेल्दी खा रहे हैं, और वो बच्चा उन्हीं आप ही को देख के और ज़्यादा इनकरेज महसूस करेगा और ज़्यादा अच्छा महसूस करेगा। और उसी तरीके से नाज़रीन, ये एक प्रोसेस है, ये एक लाइफस्टाइल चेंज है। तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है कि ओवरनाइट, लेकिन कुछ अरसे में ही आप, मैंने इसीलिए शुरू में यही कहा था कि 6 महीने अपने आप को दें कि इंशाल्लाह ताला बच्चे का वज़न 6 महीने में बिल्कुल चला जाएगा। और ऑफ कोर्स चला जाएगा, मैं आपको इंशाल्लाह ताला गारंटी देती हूँ कि मैं आपका वज़न कम करके दूंगी, लेकिन सिस्टमेटिकली लाइफस्टाइल चेंज करेंगे। जो भी मैंने आज बातें की, आहिस्ता आहिस्ता ये चेंज अपनी रूटीन में लेके आए, बच्चे की रूटीन में लेके आए, क्योंकि बच्चे की रूटीन चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चा आसानी से समझता भी नहीं है, और पेरेंट्स कहते रहते हैं कि ये ले, ये खा लो, ये, और बच्चा कहता है अब थोड़े अपनी मर्जी करना चाहते हैं। तो वो एक बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ता है बच्चे के साथ, और इवेंचुअली अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा समझ भी जाता है, और मे बी वो फास्ट फूड खा रहा है, लेकिन रोज़ नहीं, वंस अ वीक एज अ ट्रीट। लेकिन एक रोज़ जो चिप्स आ रहे हैं पैकेट वाले, घर में चिप्स तले जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो ऑफ कोर्स कंट्रोल होंगी। आपके हाथ में कंट्रोल करना, आप ये सारी फैट, ये जो नगेट्स और ये सारी घर वाली फ्राइड चीज़ें जो हैं और पैकेट वाली, ये जब कम होंगी और नॉर्मल खाना आप देंगे, जो भी घर में बना है, सालन, सब्ज़ी, दाल, सालन, ये सारी नॉर्मल चीज़ें हैं जो घर में बनाई जाती हैं, आप खुद तैयार करते हैं, तो आपको पता है कि इसमें तो बिल्कुल ताज़ा है और फ्रेश है और आपने खुद बनाया है, इसमें तो कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं, वो बच्चे को दें।
एक्सरसाइज जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके बच्चे के वेट लॉस के लिए या आपके वेट लॉस के लिए। एक्सरसाइज के बगैर जो है वो कुछ नहीं होगा। एक्सरसाइज अपनी लाइफस्टाइल चेंज में हर रोज़ आपने शामिल करनी है। क्या किया जा सकता है, आज कुछ हमने डिस्कशन की, मुझे उम्मीद है कि उससे आपको खूब फ़ायदा हुआ होगा। कुछ पॉइंट्स अभी हमने डिस्कस करने हैं और वो ये हैं कि बच्चों को में नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल ये जो स्मार्टफोन्स हैं और लैपटॉप्स और टीवी, इसमें बच्चे इतना ज़्यादा मुब्तला हो गए हैं कि वो सोना भी भूल गए हैं। देर देर रात तक टीवी हो रहा है या कंप्यूटर हो रहा है या लैपटॉप और ये स्मार्टफोन्स। कोशिश करें कि उनकी नींद ज़रूर पूरी हो, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वेट लॉस के लिए। दूसरा ये कि उनका जो हाई फैट फूड है, जैसे कि केक्स, पेस्ट्रीज़, चॉकलेट्स, बेकरी के जो आइटम्स हैं, इनको लिमिट करते हैं। मैं ये नहीं कह रही ख़त्म कर दें, लिमिट करते हैं, यानी कि हफ्ते में 1 दफ़ा या हफ्ते में 2 दफ़ा, और वो भी मतलब 1 पीस खा लिया और फिर जो स्पेशली। और बर्गर्स, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, बच्चों में सबसे ज़्यादा पॉपुलर चीज़ जो है वो बर्गर्स हैं। और बर्गर्स अगर अम्मा घर में बना दें तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन बाहर का बर्गर अगर खाना है तो कोशिश करें कि वंस अ वीक ज़रूर लें। क्योंकि मैं ये ज़रूर आपको कहना चाहूँगी कि होते तो बड़े मज़े के हैं बर्गर्स, लेकिन उनमें जितना ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स होते हैं ना, उसमें एडिटिव्स, वो इंसान के मोटापे में बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं, बहुत ज़्यादा इजाफा करते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि अगर खाना ही है फास्ट फूड तो वंस अ वीक इसको ज़रूर खाएं, लेकिन एक मामूली ज़िंदगी उसको ना बनाएं। दूसरा ये कि बच्चों की पानी की इंटेक बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, और जितना ज़्यादा वो पानी पिएंगे उतना ही ज़्यादा उनके बुरे टॉक्सिन्स जो हैं बॉडी से वो साथ साथ फ्लश आउट होने जाएंगे। और एक ज़रूर आपको बात बताऊं कि अब गर्मी का मौसम आ गया है और गर्मी में बहुत आसान होता है वज़न कम करना। तो मैं तो कह रही हूँ कि अगर हमारे छोटे प्यारे बच्चे भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं और उन्होंने अपना वज़न कम करना है, तो ये हमेशा याद रखेगा कि मैं तो हूँ उनके साथ गाइड करने के लिए। यही वक्त है, इरादा कर लें और बिस्मिल्लाह करें और बिल्कुल इस लाइफस्टाइल चेंज की तरफ अपना साइकिल लेके जाएं, अपनी रूटीन बदलें, अपने पेरेंट्स की बात सुनें, और पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो अपने बच्चे को इनकरेज करें और सपोर्ट करें कि हमेशा बच्चे को भी अच्छा नहीं लगता सुनते हुए कि वो उनका वज़न ज़्यादा है, बल्कि उनको इनकरेज करें, दूसरी तरीके से उनसे अप्रोच करें कि अगर वज़न ज़्यादा है तो कोई बात नहीं, वज़न कम भी हो सकता है। और मेरे पास है तरीका आपके लिए वज़न कम करने का, जो कि सबकी अम्माओं के साथ आज हमने डिस्कस जो किया है, वो सारी चीज़ें वो अपने बच्चों को बताएं और उनसे डिस्कस करें कि वज़न कम भी हो सकता है। और आपके पास तरीके हैं वज़न कम करने के लिए जो आज हमने डिस्कस किए कि किस तरीके से उनका फास्ट फूड कम करना है, घर का खाना देना है, नगेट्स वगैरह नहीं देने, बाहर की ड्रिंक्स और सोडाज और ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, कलर्ड ड्रिंक्स जो हैं, ये नहीं देनी, क्योंकि इनमें सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज हैं। अगर आपने 2 ड्रिंक्स पी ली तो स्ट्रेट अवे आपको 600 कैलोरीज जो है उनका इजाफा हो जाता है। तो खाम में कैलोरीज इकट्ठी क्यों इंसान करे। दूसरी बात यह है कि फिजिकल एक्टिविटी, कोशिश करें कि बच्चा जो है कम से कम 1 घंटा पार्क में या वॉक करे या घर पे या जिम जाए या कोई गेम खेले या स्विमिंग करे या भागे या टेनिस खेले, क्रिकेट खेले, जो भी उसकी मर्जी, जो वो चाहे। दूसरी बात यह है कि पानी की इंटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर स्कूल या कॉलेज जा रहे हैं तो घर से लंच लेके जाएं। ये थोड़ी सी चेंजेस मैं कहती हूँ ओवरनाइट तो हो नहीं सकती। एक चेंज अपना इरादा करें कि एक चेंज आप 1 हफ्ते में करेंगे, जैसे कि बच्चे का टीवी के आगे खाना जो है वो बंद कर दें और कोशिश करें कि आपके साथ या टेबल पे वो बच्चा बैठ के खाए, क्योंकि जब भी वो टीवी के आगे या कंप्यूटर स्क्रीन के आगे या कोई गेम अगर खेल रहे हैं उसके आगे बैठ के खाना खाएंगे ना, तो वो हमेशा ज़्यादा खाएंगे। और एक और बहुत ज़रूरी चीज़ कि जो भी बच्चे को आप घर में खाना दें, पोर्शन कंट्रोल कर लें, यानी कि उसका पोर्शन अभी जितना दे रहे हैं, मैं आपको अंदाज़न बता रही हूँ, अभी सपोज जितना बच्चा खा रहा है उससे आधा। और ये बिरयानी वगैरह घर में भी इसको कंट्रोल करें हफ्ते में 1 दफ़ा, हर संडे के संडे, क्योंकि बिरयानी और ये क्योंकि इनमें चावलों में वो बहुत ज़्यादा घी अब्जॉर्ब कर लेता है, तो उससे ऑफ कोर्स वो बहुत ज़्यादा फैटनिंग होती हैं, तो वो कोशिश करें वंस अ डे। दूसरा ये जंक फूड, यही तो असल चीज़ है जो मोटापा को बढ़ा रही है। और ये पैकेट वाले चिप्स, ये कैंडी, आजकल मैं देख रही हूँ कि जो कमर्शियल्स आ रहे हैं टीवी पे,
जो ये कैंडी जेली और डिफरेंट रंगों की कैंडीज जो आ रही हैं पैकेट्स के अंदर और चॉकलेट्स, जो चीज़ रैपर में खुल रही है उससे आपने परहेज करना है। वो कोशिश करें कि बच्चे को कम दें। मैं ये नहीं कह रही फ़ौरन बंद कर दें, लेकिन उसकी जो मतलब दें ज़रूर, लेकिन कम दें। और उसकी उसका मतलब एक चार्ट सा बना लें कि जैसे कि आज संडे को एक चॉकलेट दी है, अब इंशाल्लाह ताला अगले संडे को वही चॉकलेट मिलेगी। तो वो बच्चा भी लुक फॉरवर्ड करता है कि हाँ जी आज मिल गई मुझे, अब पेरेंट्स दोबारा भी ये चीज़ ज़रूर देंगे क्योंकि उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था। तो इस तरह सपोर्ट्स भी बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा इस चीज़ में अकेला नहीं है ना, उसके पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हैं, घर वाले भी सारे इन्वॉल्व हैं, और वो देख रहा है बच्चा भी। बहुत बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, वो देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स कितना ज़्यादा हमें इस चीज़ में सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे साथ हैं, वो इस मोटापे में कम करने में मेरी मदद कर रहे हैं। तो वो भी सपोर्ट सिस्टम बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि माँ बाप भी कितने ज़्यादा परेशान हैं, इन्वॉल्व हैं कि बच्चे का वज़न जल्द से जल्द कम हो जाए। तो बच्चा ये सारी जो वाइब्स है ये पिक कर लेता है और इवेंचुअली वो माँ बाप ही की बात सुनता है। वो कहता है कि सब फैमिली की सपोर्ट है और वो सब चाहते हैं कि मैं अपना वज़न कम करूं। और आपको पता है कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतने सारे पेशेंट्स मेरे पास क्लिनिक में आते हैं, सक्सेस स्टोरीज, सब ने इसी तरीके से वज़न कम किया होता है। शुरू के 1-2 महीने मुश्किल होते हैं, लेकिन जब वो रूटीन सी सेट हो जाती है ना, पेरेंट्स ने या मदर्स ने सब जो रूटीन सेट जब वो कर लेती हैं, तो फिर बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है कि एक ही रूटीन के तहत वो चले। तो एंड रिज़ल्ट जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त है। तो जो पेरेंट्स, मदर्स और मामाज और बाबाज जो इस वक्त ये प्रोग्राम्स देख रहे हैं हमारे इस वेट लॉस के ऊपर, बच्चों की ओबेसिटी के ऊपर, तो ये उनके लिए सपोर्ट है कि हर बच्चे का वज़न कम हो सकता है। पेरेंट्स को परेशानी, आई नो पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है कि उनका बच्चों का वज़न ज़्यादा है। उनको बिल्कुल परेशानी वो भूल जाएं और सिर्फ ये जो कुछ टिप्स मैंने बताई हैं इनको फॉलो करें। बच्चे की एक्सरसाइज कराएं, फास्ट फूड कम करें, एवरी संडे के संडे दें, टीवी के आगे बच्चा खाना ना खाए, फ्रेश फ्रूट और फ्रेश सब्जियों का इस्तेमाल करें, घर का खाना दें, और कोशिश करें कि ये पैकेट के जो जूस हैं और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं और बेकरी के जो आइटम्स हैं इनको जो है ख़ास तौर पे जब तक वज़न काफ़ी कम नहीं हो जाता उस वक्त तक इसको मैं तो ये कहूँगी कि रोक लें। बट अगर वंस अ वीक बच्चा खाना चाहता है तो ठीक है, दैट्स फाइन। लेकिन एक्सरसाइज, फिजिकली एक्टिव बच्चे को होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोशिश करें कि टीवी के आगे कोई भी चीज़ ना दें, ना चिप्स, ना कोई नगेट्स, ना कोई ऐसी फ्राइड आइटम। और फ्राइड आइटम उनकी जब तक वज़न कम नहीं होता उनकी डाइट से बिल्कुल हटा दें। ये कुछ स्टेप्स आप एक स्टेप भी अगर एक हफ्ते में लेंगे, आप खुद चेंज आपके सामने आएगा। फिजिकली एक्टिव होना बच्चे को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली कोई गेम खेले, वॉक करे, क्योंकि जब तक कार्डियो की एक्सरसाइज नहीं होगी, वो कैलोरीज नहीं बर्न होंगी, तो वेट कैसे गिरेगा। और दूसरी बात यह है, पोर्शन कंट्रोल का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए कि बच्चा कितना खा रहा है और किस वक्त खा रहा है और क्या खा रहा है। अच्छा, आपने कंट्रोल तो कर लिया कि क्या खा रहा है, लेकिन कितना खा रहा है, वही चीज़ जो सेहतमंद है। अगर वो ज़्यादा खा रहा होगा बच्चा तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। बेहतर यह है कि आप बच्चे का पोर्शन का ख्याल करें, क्योंकि आप हमेशा ये याद रखिएगा कि पेट जो है वो हमारा एक बलून की तरह होता है। हम जितनी ज़्यादा उसमें इंटेक देंगे उतना ज़्यादा बलून जो है वो एक्सपैंड होता जाएगा। लेकिन हम जितना ज़्यादा कम देंगे पेट में, तो वो पेट इवेंचुअली, हमारा जो स्टमक है, पेट बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, वो पिक कर लेता है कि आज तो बड़ा कम खाना आया, आज भी बड़ा कम आया, तो वो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता वो पेट जो है वो श्रिंक हो जाता है, बलून बिल्कुल कम हो जाता है। तो इसी तरीके से आपका पेट जो है वो कैसे कम होता है, वो इसी तरीके से पेट बिल्कुल वापस अपनी जगह पे आ जाता है और कम होने लगता है जब उसको आदत पड़ जाती है कि जी खाना यहाँ पे अब इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, कम मिलेगा। ये पूरा एक साइकिल है, एक पूरी एक प्रोसीजर है जिसके तहत जो उसका एंड रिजल्ट है वो बड़ा ज़बरदस्त है, वेट लॉस होता है आपका। लेकिन किस तरीके से आप वहाँ पहुँचेंगे वो मैंने आपके लिए आउटलाइन कर दिया आज के प्रोग्राम में, और मुझे उम्मीद है कि आपके बच्चे और आप सब इंशाल्लाह ताला इस प्रोग्राम को फॉलो करेंगे। तो ये सारे डाइट प्लान्स जो मैंने अभी आपको बताए, डाइट टिप्स इनफैक्ट बच्चों के लिए ओबेसिटी के हवाले से जो है, वो मुझे उम्मीद है कि आप उनसे फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे और इंशाल्लाह ताला
अच्छे नतीजे आपके ज़रूर आएंगे और मुझे आप फीडबैक ज़रूर देते रहेंगे। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।